ओम शांति। आज है मुरली 14 नवंबर 2025 की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, ऊंच ते ऊंच पद पाना है तो जात की यात्रा में मस्त रहो, यही है रूहानी फांसी, बुद्धि अपने घर में लटकी रहे। प्रश्न है, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह छोटी छोटी बातों में नाराज होते रहेंगे। जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान दान होगा उतनी उसे खुशी रहेगी। बुद्धि में अगर यह ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, उसमें नुकसान ही होना है, तो कभी रंज नहीं होंगे, सदा खुशी रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, प्रेत रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे समझते हैं ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है आत्मा का बुद्धि जो घर की तरफ जाना चाहिए, परंतु ऐसा एक भी मनुष्य दुनिया में नहीं जिसको ये बुद्धि में आता हो। सन्यासी लोग भी ब्रह्मा को घर नहीं समझते। वह तो कहते हम ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे, तो घर थोड़ी हुआ, घर में ठहरना होता है। तुम बच्चों की बुद्धि वहाँ रहनी चाहिए। जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है ना, तुम अब रूहानी फांसी पर चढ़े हुए हो। अंदर में है हमको ऊंच ते ऊंच बाबा आकर ऊंच ते ऊंच घर ले चलते हैं। अब हमको घर जाना है। ऊंच ते ऊंच बाबा हमको फिर ऊंच ते ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। रावण राज्य में सब नीच है, वह ऊंच जे नीच, उन्हीं को जो ऊंच का पता ही नहीं है। ऊंच वालों को भी नीच का पता नहीं रहता। अभी तुम समझते हो ऊंच ते ऊंचे भगवान को ही कहा जाता है। बुद्धि ऊपर में चली जाती है, वह है ही परम धाम में रहने वाला। ये कोई भी नहीं समझते हम आत्मा भी वहाँ की रहने वाली है, जहाँ आते हैं सिर्फ फाट बजाने। ये कोई के ख्याल में नहीं रहता, अपने ही धंधा दौरी में लगे रहते हैं। अब बाबा समझाते हैं ऊंच ते ऊंच तब बनेंगे जब जात की यात्रा में मस्त रहेंगे। जात से ही ऊंच पद पाना है। नाले जो तुमको सिखलाई जाती है वह भूलने की नहीं है। छोटे बच्चे भी बन करेंगे, बाकी जो की बात को बच्चे नहीं समझेंगे। बहुत बच्चे हैं जो जात की यात्रा पूरी रीति समझते नहीं हैं। हम कितना ऊंचते ऊंच जाते हैं। मूल वतन, सुथल वतन, सूक्ष्म वतन, पांच तत्व जहाँ है। सूक्ष्म वतन मूल वतन में जे नहीं होता। जे नाले बाबा ही देते हैं, इसलिए उसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं हम बहुत शास्त्र आदि पढ़ना ही ज्ञान है, कितना पैसा कमाते हैं, शास्त्र पढ़ने वालों को कितना मान मिलता है, परंतु अब तुम समझते हो हम उसमें कोई ऊंचाई तो नहीं है। ऊंचते ऊंच तो है ही एक भगवान, उनके द्वारा हम ऊंचते ऊंच स्वर्ग में राज्य करने वाले बनते हैं। स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, 84 का चक्कर कैसे फिरता है, जे सिवा तुम्हारे जे इस सृष्टि में कोई भी नहीं जानते हैं। कह देते हैं जे सब कल्पना है। ऐसे के लिए समझना है जे हमारे कुल का नहीं है। दिल शिकस्त नहीं होनी चाहिए। समझा जाता है इनका पाठ नहीं है तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चों का सिर बहुत ऊंचा है। जब तुम ऊंच दुनिया में होंगे तो नीच दुनिया को नहीं जानेंगे। नीच दुनिया वाले फिर ऊंच दुनिया को नहीं जानते, उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। विलायत वाले वल स्वर्ग में जाते नहीं हैं, फिर भी नाम ले लेते हैं हेवन पैराडाइज था। मुसलमान लोग भी बहिश्त कहते हैं, परंतु जो उनको पता नहीं कि वहाँ कैसे जाना है। अभी तुमको कितनी समझ मिलती है। ऊंचते ऊंच बाबा कितनी नॉलेज देते हैं। जे ड्रामा कैसे वंडरफुल बना हुआ है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानते वह कल्पना कह देते हैं। तुम बच्चे जानते हो जे तो है ही पतिती दुनिया, इसलिए चलाते हैं पतिती पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाबा कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है, पुरानी दुनिया से नई बनती है, इसलिए मुझे आना पड़ता है। कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को ऊंच से ऊंच बनाता हूँ। पावन को ऊंच और पतिती को नीच कहा जाता है। यही दुनिया नई पावन थी, अभी तो पतिती है। जे बातें तुम्हारे में नंबरवार है, जो समझते हैं जिनकी बुद्धि में जे बातें रहती है वह सदा खुश रहते हैं। बुद्धि में नहीं तो कोई ना खुश कहा, कोई ना खुश कहा, कुछ नुकसान हुआ तो रंज हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अब इस नीच दुनिया का अंत आना है, जे है पुरानी दुनिया। मनुष्य कितना नीच जन बन जाते हैं, परंतु ये कोई समझते थोड़ी है कि हम नीच है। भक्त लोग हमेशा सिर झुकाते हैं नीच के आगे, फिर आगे सिर झुकाना थोड़े होता है। पवित्र के आगे फिर सिर झुकाना होता है। सतयुग में कभी ऐसा नहीं होता, बड़ लोग ही ऐसा करते हैं। बाबा तो ऐसा नहीं करते सिर झुकाकर चलो, नहीं, ये तो पढ़ाई है। गॉड फादर यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो तो कितना नशा रहना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ यूनिवर्सिटी में नशा रहे, घर में उतर जाए, घर में नशा रहना चाहिए। जहाँ तो तुम बच्चे जानते हो श्री बाबा हमको पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि मैं थोड़े ही ज्ञान
सागर हूँ। जे बाबा भी ज्ञान का सागर नहीं है। सागर तो नदी निकलती है ना, सागर से नदी निकलती है ना। सागर तो एक ही ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है। बहुत बड़े स्टीमर आते हैं। नदियाँ तो बाहर भी होती है। पतिती पावनी गंगा जे सिर्फ जहाँ ही कहते हैं, बाहर में कोई भी नदी को ऐसा नहीं कहेंगे। पतिती पावन नदी है, फिर तो गुरु की कोई दरकार नहीं। नदियों में तालाब में कितना बरकते हैं। कहाँ तो तालाब ऐसे गंदे होते हैं, बात मत पूछो। उसकी मिट्टी उठाकर रगड़ते रहते हैं। अब बुद्धि में आया है, जो सब नीचे उतरने के रास्ते हैं, तो लोग कितना प्रेम से जाते हैं। अब तुम समझते हो कि इस ज्ञान से हमारी आंखें ही खुल गई। तुम्हारा ज्ञान की तीसरी आंख खुल गई। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है, इसलिए त्रिकालदर्शी कहते हैं। 3 कालों का ज्ञान आत्मा में आता है। आत्मा तो बिंदी है, उसमें नेत्र कैसे होगा। ये सब समझने की बातें हैं। ज्ञान के तीसरे नेत्र में तुम त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बनते हो। नास्तिक से आस्तिक बन जाते हो। आगे तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। अभी बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुमको वर्षा मिल रहा है। ये नॉलेज है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है, हिसाब किताब है ना। अच्छा तीखा बच्चा हो तो हिसाब करें, हम कितने जन्म लेते हैं। हम हिसाब इस हिसाब से और धर्म वालों के कितने जन्म होंगे। परंतु बाबा कहते हैं इन सब बातों से जास्ती माथा मारने की दरकार नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा। जहाँ तो सब भूलना है, जे सुनने की दरकार नहीं। तुम तो रचता बाबा की पहचान देते हो, जिसको कोई जानते नहीं। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, जरूर कुछ करके जाते हैं, तब तो जयंती मनाते हैं ना। गांधी अथवा कोई साधु आदि होकर गए हैं, उन्हीं को स्टैंप बनाते रहते हैं। फैमिली प्लानिंग की स्टैंप बनाते हैं। अभी तुमको तो नशा है। हम तो पांडव गवर्नमेंट है, ऑल माइटी बाबा की गवर्नमेंट। तुम्हारा जो कोट ऑफ आर्म्स है, और कोई इस कोट ऑफ आर्म्स को जानते ही नहीं है। तुम समझते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि हमारी है। बाबा को हम बहुत याद करते हैं। बाबा को याद करते करते प्रेम से आंसू आ जाते हैं। बाबा आप हमें आधा कल्प के लिए सब दुखों से दूर कर देते हो, और कोई गुरु व मित्र संबंधी यदि किसी को भी याद करने की दरकार नहीं। एक बाप को ही याद करो। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। बाबा आपकी तो बड़ी कमाल है। हर 5000 वर्ष बाद हमें आप जगाते हैं। सभी मनुष्य मात्र कुंभकर्ण सूर्य नींद में सोए हैं, अर्थात ज्ञान देने में है। अभी तुम समझते हो भारत का प्राचीन योग तो जे है। बाकी जो भी इतने हट योग आदि सिखलाते हैं, वह सभी एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। भी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है तो खुशी रहती है। जे हम जहाँ आते हैं समझते हैं बाबा रिफ्रेश करते हैं, तो कोई जो रिफ्रेश हो जाकर निकलते हैं, रिफ्रेश हो बाहर निकलते हैं, वह नशा खलास हो जाता है। नंबर वार तो है ना। बाबा समझाते हैं जे है पतिती दुनिया, बुलाते भी है हे पतिती पावन आओ, परंतु अपने को पतिती समझते थोड़े ही है, इसलिए पाप धोने जाते हैं। लेकिन शरीर का थोड़े ही पाप लगता है। पाप तो आकर तुम्हें बाबा तो आकर तुम्हें पावन बनाते हैं और कहते हैं माम केम याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। ये ज्ञान अभी तुमको मिला है। बाहर स्वर्ग था भी नर्क है। तुम बच्चे तो अभी संगम पर ही हो। कोई भी कार में गिरते हैं तो फेल होते हैं, तो जैसे नर्क में जाकर गिर पड़ते हैं। 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, फिर 100 गुना सजा खानी पड़ती है। तो बाबा समझाते हैं कि बात कितना ऊंच था, अब कितना नीच है। अब तुम कितना समझदार बनते हो। मनुष्य तो कितने बेसमझ है। बाबा तुमको जहाँ कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर बाहर निकलने से नशा कम हो जाता है, खुशी उठ जाती है। स्टूडेंट कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कभी नशा कम होता है क्या? पढ़कर पास होते हैं, फिर क्या क्या बन जाते हैं। अभी देखो दुनिया का क्या हाल है। तुमको ऊंचते ऊंच बाबा आकर पढ़ाते हैं। सो भी है निराकार, तुम आत्मा भी निराकार हो। जे पाठ बजाने आई हो, जे ड्रामा का राज बाबा ही आकर समझाते हैं। इस सृष्टि चक्कर को ड्रामा भी कहा जाता है। उस नाटक में तो कोई बीमार पड़ते हैं तो निकल जाते हैं। जे है भेद का नाटक, यथार्थ रीति तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम जानते हो हम जहाँ पाठ बजाने लिए आते हैं, हम भेद के एक्टर्स हैं। जहाँ शरीर लेकर पाठ बजाते हैं, बाबा आया हुआ है। जे सब बुद्धि में होना चाहिए। बेहद का ड्रामा कितना बुद्धि में रहना चाहिए। बेहद विश्व की बादशाही मिलती है तो उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा अच्छा करना चाहिए ना। गृहस्थ व्यवहार में भी बल रहो, परंतु पवित्र बनो। विलायत में ऐसे बहुत है जो बूढ़े होते हैं तो फिर कंपेनियनशिप के लिए शादी करते हैं, संभालने के लिए फिर बिल करते हैं। कुछ उनको कुछ चैरिटी को, क्योंकि बेकार की बात नहीं रहती। आशिक माशूक भी बेकार के लिए फ़िदा नहीं होते। जिस्म का सिर्फ प्यार करता रहता है। तुम हो रूहानी आशिक, एक माशूक को याद करते हो। सब आशिक का एक माशूक है, सभी एक को ही याद करते हैं। वह कितना शोभनिक है। आत्मा गोरी है ना, वह है एवर गोरा। तुम तो सांवरे बन गए हो, तुमको वह सांवरे से गोरा बनाते हैं। जहाँ तुम जानते हो कि बाबा हमें गोरा बनाते हैं,
वहाँ बहुत है जो पता नहीं किस्म किस्म ख्यालात में बैठे रहते हैं। स्कूल में ऐसा होता है, बैठे बैठे कहाँ बुद्धि बाइस्कोप तरफ। दोस्तों अधिक की तरफ चली जाती है। सत्संग में भी ऐसा होता है, जहाँ भी ऐसे हैं बुद्धि में नहीं बैठता तो नशा ही नहीं चढ़ता, धारणा ही नहीं होती जो औरों को किराए। बहुत बच्चियाँ आती हैं जिनकी दिल होती है सर्विस में कहाँ लग जाएं, परंतु छोटे छोटे बच्चे हैं, बाबा कहते हैं बच्चों को संभालने के लिए कोई माई का रख दो, ये तो बहुतों का कल्याण करेगी। होशियार है जो क्यों नहीं रूहानी सर्विस में लग जाए, 5-6 बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। इन माताओं की अब बारी है ना, नशा बहुत रहना चाहिए, आगे होगा। पुरुष देखेंगे हमारी स्त्री तो सन्यासियों को भी जीत लिया है। जे माताएं लोकी पुलोकी का नाम बाला करके दिखाएंगी। अच्छा मीठे मीठे शिकलिंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का आज़ाद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। धारणा के नियम मुख्य साथ तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भुलाना है। जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वह सुनने सुनाने की दरकार नहीं। पढ़ाई के समय बुद्धि जोग एक बाबा से लगा रहे, कहीं भी बुद्धि भड़कना नहीं चाहिए। निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। वरदान, अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ विश्व द्वारा पूजनीय बब। हर एक ब्राह्मण बच्चा वर्तमान समय विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में विश्व द्वारा पूजनीय है। नंबर बार होते हुए भी लास्ट नंबर का मन का भी विश्व के आगे महान है। आज तक भक्त आत्माएं लास्ट नंबर के मन के को भी आंखों पर रखती है, क्योंकि सभी बच्चे बाप दादा के नैनों के तारे हैं, नूर रत्न है। जिसने एक बार भी मन से सच्चे दिल से अपने को बाबा का बच्चा निश्चय किया, डायरेक्ट बाबा का बच्चा बना, उसे महान व पूजने बनने की लॉटरी व प्रदान मिल ही जाता है। स्लोगन है, स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएगी। स्लोगन है, स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएगी। व्यक्त इशारे है, अशरीरी व विदेही स्थिति का व्यास बढ़ाओ। बाप दादा अचानक डायरेक्शन दे कि इस शरीर रूपी घर को छोड़, देह अभिमान की स्थिति को छोड़ देही अभिमानी बन जाओ। इस पुराने से परे, इस दुनिया से परे अपने स्वीट होम में चले जाओ तो जा सकते हो। युद्ध स्थल में युद्ध करते करते समय तो नहीं बीता देंगे। अशरीरी बनने में अगर युद्ध करना में ही समय लग गया तो अंतिम पेपर में मार्क्स व डिवीज़न कौन सा आएगा। ओम शांति।